तो हरियाणा में सीईटी परीक्षा की आज से शुरुआत हो गई है। आज और कल 2 चरणों में परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा के लिए प्रदेश के 11,36,874 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सीईटी परीक्षा के लिए सरकार की ओर से फ्री बस सेवा दी गई है। सोनीपत में सीईटी के प्रथम चरण का एग्जाम खत्म होने के बाद कहीं खुशी दिखी है तो कहीं गम दिखा के। कुछ छात्रों का कहना है कि उनका इन्वेस्टिगेशन को लेकर समय बर्बाद किया गया, तो परीक्षा देकर निकले अन्य छात्र छात्राओं की ओर से कहा गया कि परीक्षा आसान थी। साथ ही सोनीपत की बात करें, परीक्षार्थियों ने फ्री बस सेवा के लिए सरकार की तारीफ की, धन्यवाद कहा। साथ ही लोकल रूट पर आने जाने वाले लोग परेशान भी नजर आए। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 17 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। आज परीक्षा है और आज परीक्षा के इसी के चलते आज पूरे ही प्रदेश में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का अवकाश सरकार की ओर से घोषित किया गया कि छुट्टी दरअसल की गई है। कल भी परीक्षा होगी। उसके बाद 7 तारीख को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है कि अगर परीक्षा किन्हीं भी कारणों से आगे करवानी पड़ती है तो 7 तारीख को भी परीक्षा हो सकती है। पूरे प्रदेश में आज सीईटी के जो छात्र हैं वो यहाँ पर आज टेस्ट अपना देने के लिए पहुंचे और लाखों बच्चे प्रदेश में टेस्ट दे रहे हैं। तो फरीदाबाद की अगर बात करें तो सेक्टर 14 में डीएवी में डीएवी के अलावा अन्य भी सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर करीब 600 बच्चे एक शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी सुरक्षा है जो वो चौक चौबंद किए हों। और सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर बैरिगेट लगाया हुआ है और साफ तौर पर वहाँ से अंदर आने की किसी को भी अनुमति नहीं। केवल छात्र जो पेपर देने के लिए आ रहे हैं वो ही इस बैरिगेट के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और उनका भी यहाँ पर चेकिंग करके तभी उनको अंदर आने दिया जाता है। हमारे साथ है पुलिसकर्मी सुरेंद्र कुमार जी। क्या मानते हैं सुरेंद्र जी, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था? हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारे पास 2 सेंटर है, मानव रचना और डीएवी पब्लिक स्कूल। इसमें 600 बच्चे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल में, जिसमें 363 बच्चे एक वक्त में बैठे हुए हैं। फर्स्ट मतलब कम बच्चे आए? कम बच्चे हैं। और दूसरे सेंटर में हमारे 162 बच्चे हैं 300 में से। तो मतलब कम बच्चे आए, उसका कोई कारण हो सकता है? उसका कोई विशेष कारण नहीं, बच्चों की तैयारी नहीं होगी। इसी सुरक्षा की बात करें तो किस तरीके से बच्चों के? हमारी पुख्ता सुरक्षा है, सुरक्षा का पूरी की हुई है। नहीं, वहाँ से कैसे एंट्री करते हैं बच्चों की? हम बच्चों के चेकिंग करते हैं, उनके आधार कार्ड वगैरह पूरा देख कर तभी आगे जाने देते हैं, तभी आगे बढ़ते हो बच्चे। तो कहीं ना कहीं तभी आगे आने देते हैं। और साफ तौर पर कहें तो पहले शिफ्ट का जो पेपर है वो खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो स्कूल है उसकी तरफ से भी किए गए हैं। तमाम जो गार्ड्स हैं वो यहाँ पर लगाए हैं। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ से जब भी बच्चा जाएगा तो उसकी पूरी तरह से चेकिंग की जाएगी। हाथ में जो चेकिंग है आगे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है बच्चों की चेकिंग जो है की जा रही है। किसी भी तरह का कोई सामान नहीं ले जा सकते। साथ ही जूते और ये बैग्स वगैरह सारे यहीं पर रखवा दिए जाते हैं। तमाम जो चेकिंग है प्रॉपर तरीके से वो की जाती है ताकि कोई बच्चा नकल या कुछ अन्य सामान अंदर लेकर ना जाए। और साफ तौर पर कहें तो जो बच्चे हैं, जो पेपर देने के लिए बच्चे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दूर दराज से भी बच्चे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेपर देने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे हम जान लेते हैं आखिर क्या कुछ बच्चे जो पहुंचे हैं। आपने पेपर देने के लिए आए? कहाँ से आए आप? हम गुड़गांव से। गुड़गांव से। किस तरीके से पहुंचे यहाँ तक? जैसे हरियाणा रोडवेज ने फ्री कर रखी है बसें, तो उसके लिए हमने गुड़गांव वेट किया बहुत। तो रोडवेज बस मिली हमें, तो हमें वहाँ मेट्रो पिलर के पास उतारा उन्होंने वहाँ पे। तो वहाँ से अब पैदल पैदल चल के पूछते हुए पहुंचे हैं यहाँ पे। परेशानी आई थोड़ी? नहीं, परेशानी थोड़ी बहुत आई है, पर हाँ ये है ठीक ठाक पहुँच गए। तो हरियाणा रोडवेज ने अच्छा काम किया? बहुत अच्छा काम किया है। मनोहर खट्टर ने सीएम हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने इस चीज़ को लेकर। तो काफ़ी अच्छा काम किया है। बच्चों का साफ तौर पर कहना है। कुछ हैं यहाँ पर और भी छात्र जो पहुँचे हैं। किस तरीके से पहुँचे? आपको कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई सर। कहाँ से आए हैं आप? हम नांगल चौधरी से। तो बस में आए आप? हाँ, बस से आए। क्या किराया कोई आपसे? नहीं, कोई किराया नहीं लिया। क्या कहेंगे हरियाणा सरकार की जो पहल ये हुई है? तो ये अच्छी है सर, पहल अच्छी पहल है। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं या छात्राएं हैं वो जो यहाँ पहुंची है वो भी इस पहल को अच्छा बता रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चेकिंग की जा रही है बच्चों की साफ तौर पर। और कहीं ना कहीं बच्चों से जो है पूरी जांच करने के बाद ही अंदर उनको जाने दे। बेटा कहाँ से आए आप? छाजियावास महेंद्रगढ़। तो किस तरीके से पहुंचे यहाँ तक? बस से आए? किससे आए? खुद के व्हीकल से आए। खुद के व्हीकल। कोई दिक्कत आई यहाँ तक पहुँचने में? ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है कुछ अपने व्हीकल से भी पहुंचे हैं। हालांकि कम
बच्चे जितने यहाँ पर आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं, आधे बच्चे ही पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं और कोई कारण रहा होगा, लेकिन साफ तौर पर कहें तो जो सरकार है हरियाणा, उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं की हैं, ऐसा कहना इन छात्रों का है जो पेपर देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा एक लंबे समय बाद आज CET का पेपर लिया जा रहा है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे कि बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी, जिसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रोडवेज की बसें भी फ्री की गई थी, जिसकी बुकिंग पहले करवाई जानी थी। लेकिन जब बच्चों की संख्या बढ़ी और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा तो हरियाणा सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि अब बच्चों को रोल नंबर दिखाकर ही बसों में एंट्री दी जाएगी। और जिसके बाद आज पेपर था। आज हम गुलाचिका के सेंटर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर बच्चों का सुबह जो टेस्ट होना था वो हो चुका, लेकिन जो बच्चों की बायोमेट्रिक होनी थी वो बायोमेट्रिक उस समय नहीं हुई, जिस कारण बच्चे काफ़ी सख्ते में थे। और अब बच्चों अंदर हैं जिनके बायोमेट्रिक नहीं हुई। जब इस बारे हमने SDM गुला से बात की थी तो उनके नॉलेज में अब पूरा मामला नहीं था, और सेंटर के सुपरवाइजर और सुप्रीटेंडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला हमने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाल दिया गया है और लगातार सरकार के जो दिशा निर्देश है उसे करने के लिए यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान तैनात है और चेकिंग बड़ी गहनता से कर बच्चों को अंदर भेजा जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो अंदर की तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से गहनता से चेकिंग के बाद और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के जवान तैनात है, महिला पुलिसकर्मी तैनात है, और देखिए किस तरह संगन और गहनता से चेकिंग के बाद जो कैंडिडेट है उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। और लगातार एक शिफ्ट पूरी हो चुकी है, मॉर्निंग शिफ्ट, और अब इवनिंग शिफ्ट शुरू हो चुकी है, जिसके बाद अब बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जो जानकारी के मुताबिक जो बायोमेट्रिक है अब हो रही है, लेकिन बड़े सवाल खड़े करता है हरियाणा सरकार पर कि जो दावे और वादे किए गए थे कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। गुलाचिका से हरियाणा न्यूज के लिए हर्ष कुमार। आज सर हमारा हरियाणा CET का एग्ज़ाम है। बहुत अच्छी व्यवस्था है कि एक बस से जैसे भरती किसी को भी खड़े होकर नहीं जाना पड़ रहा है, बस भरते ही दूसरी डबल आती है, एक बस अभी भर जाएगी तो दूसरी तुरंत बस आ जाएगी। बहुत अच्छी व्यवस्था की है सरकार ने, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है सवारियों को। मेरा नाम बुद्धू है और एग्ज़ाम हरियाणा CET का एग्ज़ाम है आज मेरा, और इवनिंग शिफ्ट में है 3:30 से 5 बजे, और सबसे सही अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। साथ जाने के लिए भी मम्मी पापा साथ जा सकते हैं, कोई फैमिली से सही अरेंजमेंट्स। ये हम सुबह 3 बजे से ही है बसों को गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, करनाल, पलवल, पानीपत, इन सभी स्थानों के लिए हमने बसों का परिचालन शुरू कर दिया था। और अभी तक गुड़गांव के लिए 18, रेवाड़ी के लिए 16, पलवल के लिए 16 बसें जो हैं जा चुकी हैं। टोटल 80 बसें अभी तक यहाँ से कैंडिडेट्स को लेके जा चुकी हैं, और एज़ पर डिमांड हमारे पास पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध हैं, और डिमांड के अनुसार हम भर के बसें भिजवा रहे हैं। किसी को कोई असुविधा अभी तक नहीं हुई। बढ़िया रहा जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्या इंतजाम कैसे देख? एक नंबर का इंतजाम था, टाइम पे पहुंचा दिया। अभी जा रहे हैं सेंटर के लिए। नाला से, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से सफर कैसा रहा, कैसा इंतजाम? बहुत बढ़िया रहा, एग्जाम की बढ़िया तैयारी है। बहुत दिनों बाद एग्जाम हुआ है तो बहुत खुशी है। सरकार ने बढ़िया सुविधा दे रखी है, बस भी बढ़िया टाइम पे मिली है, बहुत बढ़िया वो फील हो रहा है। हमारे पास बहादुरगढ़ और यहाँ पर 226 बसें बिल्कुल तैयार हैं, और जैसे सवारी आती जा रही हैं जिस सेंटर के लिए, वहाँ उनको बैठा करके और हाथ के हाथ उनको भेजते जा रहे हैं। बच्चों का आगमन किस तरह का? बच्चों का काफ़ी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, पानीपत के लिए और नारनौल के बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। तो किस तरह की सुविधा, पुलिस सुविधा? पुलिस सुविधा भी है, उनको बसों को कोई मतलब भीड़ भाड़ ना हो, उनको हाथ ही हाथ बैठाते जा रहे हैं और उनको बसों को रवाना करते हैं। राम सिंह मार्ग हमारे साथ सोनीपत से और राजेंद्र दहिया फरीदाबाद से फोन लाइन पर हैं। राम, आप बताएं कि किस तरह की व्यवस्था की गई है सोनीपत में CET परीक्षा को लेकर? बिल्कुल, देखिए सोनीपत में CET की परीक्षा को लेकर आज जो है चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिली। खासतौर पर प्रशासन की तरफ से विशेष तैयारियां थी, और सोनीपत से जो है करनाल, पलवल सहित 6 जिलों में आज जो है बसें भेजी गई। एडवांस बुकिंग का जो एक फंडा था वो शुरुआती तौर पर रहा जरूर, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद अगर बात करें तो प्रशासन द्वारा तमाम प्रकार के बसों की व्यवस्था बस स्टैंड पर रही। दूसरी तरफ करीबन 448 बस जो है सोनीपत से
पूरा जो एक टारगेट लेकर चल रहे थे। हालांकि बसों की कमी नहीं रही और बस सफेर में भी है। और जिस प्रकार से ट्रैफिक मैनेजर ने बताया कि सीटी की एग्जाम में को लेकर प्रशासन पूरा अलर्ट है। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई। खासतौर पर सुरक्षा के इंतजाम को लेकर भी बस स्टैंड पर पुलिस भी मुस्तैदी के साथ नजर आई। यहाँ तक कि सेंटर तक पहुंचाने का जिम्मा भी जो है सोनीपत में जो निजी बस संचालकों के माध्यम से जो है वहां पर किया गया। बात ये भी करें कि जो यहाँ पर परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं उन्होंने हरियाणा रोडवेज की बसों के साथ साथ प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद अदा किया है और कहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस प्रकार से परीक्षा के दौरान मुफ्त यात्रा के साथ साथ सीटिंग पर जो है वो यात्रा कर रहे हैं। खासतौर पर सबसे बड़ा दूर दराज से आने वाले जो यात्री जो परीक्षार्थी थे उनसे भी जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भी यही बताया कि 2 से 3 घंटे की यात्रा जो उनकी रही उस यात्रा में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। समय से वो चले थे और समय से ही यहाँ पहुंचे और समय से उन्होंने एग्जाम दिया है। एग्जाम में भी कोई खास परेशानी नहीं हुई है। यानी कि आज एक त्योहार के रूप में सीईटी का एग्जाम जो है वो आयोजित हुआ है। प्रथम चरण में हो चुका है। प्रथम चरण में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि नकल रहित परीक्षा कराने की बात कही गई थी और उसको लेकर भी प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आया। हालांकि कोई केसेस जो है इस प्रकार का नकल का नहीं सामने आया। यानी कि प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार का लक्ष्य है, जिस प्रकार की सोच रखी गई थी उसी लिहाज से नकल रहित परीक्षा जो सोनीपत में अभी आयोजित हुई है। क्योंकि प्रथम चरण की हम बात कर रहे हैं। प्रथम चरण में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आयोजित हुआ है। दूसरा चरण अभी लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि दूसरे चरण में किस प्रकार की तस्वीर सामने आती है। अगर बात करें सोनीपत में तो करीबन 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक शिफ्ट में लगभग 16,000 परीक्षार्थी पहुंचे। ये टारगेट था लेकिन उसमें कुछ फीसदी जो है 70% बच्चे ही परीक्षा के लिए पहुंच पाए हैं। कुछ परीक्षार्थी निजी कारणों की वजह से भी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जिस प्रकार से परीक्षा का इंतजाम है, चाहे वो परीक्षा केंद्र की बात हो या फिर यात्रा से लेकर घर से यात्रा परीक्षा केंद्र तक पहुंचना हो, तमाम प्रकार की तैयारियां जो है हरियाणा सरकार की तरफ से आज मुकम्मल सी दिखाई दी। और खासतौर पर यहाँ पर परिजनों ने भी हरियाणा सरकार को धन्यवाद दिया है कि आज जो है अपने बच्चों के साथ उन्होंने मुफ्त में यात्रा करी है और किसी प्रकार की कोई परेशानी उन्हें नहीं हुई है। जिस प्रकार से परीक्षा के दौरान धक्का मुक्की और भीड़ देखने को मिलती थी वो तस्वीर आज नहीं देखने को मिली। काफी खुशी परीक्षार्थियों के चेहरे पर थी। लेकिन अगर बात करें तो ग्रामीण स्तर पर जो रूट थे, लोकल रूट जो बात करें तो वहां पर यात्रियों को परेशानी जरूर उठानी पड़ती है। निश्चित तौर पर एक बिंदु अगर मजबूत है तो दूसरा बिंदु थोड़ा कमजोर जरूर दिखाई दिया। हालांकि जिस प्रकार से सोनीपत रोडवेज की तरफ से बसों की संख्या थी, सभी बसें 90% जो बसें हैं वो सीईटी के एग्जाम के लिए लगाई गई हैं। और लोकल स्तर पर कुछ रूट ऐसे थे जहां पर बसों की व्यवस्था थी लेकिन उनकी संख्या कम की गई थी, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी जरूर हुई है। लेकिन रोडवेज विभाग की तरफ से यात्रियों से भी निवेदन किया गया था कि जरूरी काम है तो घर से निकले, अन्यथा ना निकले। तो इसी लिहाज से जो है लोगों ने उसका समर्थन भी किया है। और दूसरी तरफ कुछ यात्री परेशान जरूर नजर आए, उसके लिए भी जो उन्होंने ये कहा था कि भाई परेशानी जरूर हुई, इस बात को हरियाणा रोडवेज ने भी स्वीकार किया है। जी बिल्कुल राम, बने रहिए आप हमारे साथ। विस्तार से आपने जानकारी दी कि क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। राजेंद्र भी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। राजेंद्र, आपकी रिपोर्ट भी अभी हमने दर्शकों को दिखाई और आपने प्रशासन से भी बात की है, साथ ही परीक्षार्थियों से बात की, उनके साथ जो अटेंडेंट उनके हैं या जो परिजन हैं उनसे भी बात की। लगभग सभी परीक्षार्थियों का कहना है कि इस बार इंतजाम अच्छे किए गए हैं, कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से परीक्षार्थियों ने साफ तौर पर कहा है और हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी किया है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं ठीक रही और इसको लेकर छात्र और छात्राओं में उत्साह भी दिखाई दिया। लेकिन इसके अगर विपरीत बात करते हैं तो सुरक्षा प्रबंधन की तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इस बार मुस्तैद दिखाई दी है। करीब 200 मीटर से लेकर 500 मीटर तक बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के पास तक ना फटक सके। और इसके अलावा जो बच्चे बैग लेकर यहाँ पहुंचे उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई, उनका सामान सेफली वहां पर रखा गया और उनको साथ में एक टोकन दिया गया ताकि वो बाद में अपना सामान वहां से कलेक्ट कर सकें। लेकिन परीक्षा की अगर बात करें तो वहां पर पूरी तरह से जांच के बाद ही अंदर उनको जाने दिया जा रहा है। तमाम जो सुरक्षा के प्रबंध हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आए। साथ ही पुलिस भी यहाँ पर समय समय पर अतिरिक्त जो बल पुलिस का लगाया गया था वो भी यहाँ पर दौरा करता हुआ दिखाई दिया।
और साफ जी। राजेंद्र, आपने देखिए पुलिसकर्मी से भी बात की, हालांकि उनकी ओर से जब आपने पूछा कि परीक्षार्थी कम क्यों पहुंचे हैं सेंटर पे, जितने परीक्षार्थियों को पहुंचना था, तो कम संख्या बताई गई है कि शायद हो सकता है कि तैयारी कम हो, जिसके चलते कम आए को। बिल्कुल इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि कारण क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी छात्र ने तैयारी ना की हो या कोई और कारण उसके साथ रहा हो, तो काफी कम संख्या में बच्चे जो है पहुंच पाए हैं। हालांकि जो बच्चे पहुंचे वो बड़े ही सेफली ढंग से यहाँ तक पहुंचे हैं और अच्छे से उन्होंने अपनी परीक्षा दी भी है और कुछ दे रहे हैं, क्योंकि दूसरी शिफ्ट चल रही है और पहली शिफ्ट जो है खत्म हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं लगातार बच्चों में उत्साह इस परीक्षा को लेकर देखा गया। साफ तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए छात्र नजर आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी, और राम आपका भी शुक्रिया, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे। देखिए, सरकार अगर अच्छा करती है तो उसकी तारीफ करना भी बनता है। इस बार सरकार की ओर से वाकई अच्छे इंतजाम किए गए, क्योंकि आप जानते हैं परीक्षा होती है, लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं, बहुत सारी तस्वीरें सामने आती हैं, कभी ट्रेन के जरिए, बसों के जरिए, बसों की छत पर बैठकर या फिर लटक कर, जैसे तैसे छात्र पहुंचते हैं, परीक्षार्थी पहुंचते हैं। लेकिन इस बार फ्री बस सेवा का इंतजाम तो किया ही गया, साथ में जो भी सामान लेकर छात्र पहुंचे थे, परीक्षार्थी पहुंचे थे, उसके लिए भी व्यवस्था की गई रख रखाव की। इतना ही नहीं, लड़कियों के साथ जो परिजन परीक्षा दिलवाने गए थे, उनके लिए भी फ्री बस सेवा का इंतजाम किया गया।